हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल आदरणीय अग्निहोत्री जी, मेरे मित्र और रिटायर्ड हेडमास्टर और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अश्विनी चंद्याल जी, राजीव पटियाल जी, मनु डोगरा जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में यहाँ के स्थानीय मेरे पत्रकार बंधुओं, आपके इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और समय निकाल के यहाँ इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बहुत अधिक बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है। इसमें 375 के आसपास ज़िंदगियाँ चली गई और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का बेशुमार नुकसान जो है इस प्रदेश के अंदर हुआ है। और सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को राहत प्रदान करने का काम पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे समर्पण की भावना से और मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो है वो लगातार कर रही है। और सरकार और मुख्यमंत्री के इन प्रयासों की सराहना विश्व बैंक ने, आपके नीति आयोग ने और कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने भी की है। और आम जनता में भी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों को लेकर जो है वो सराहना, प्रशंसा जो है वो मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये एक ऐसा समय है जिस समय में हम सबको मिलकर प्रदेश को दोबारा खड़ा करने के लिए और जो लोग जिनका जीवन चला गया, जिनके घर चले गए, जिनके परिवार चले गए, जिनकी संपत्तियां चली गई, उन लोगों की मदद करने के लिए हम आ गए। लेकिन एक बड़ा अफसोसजनक पहलू है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका एक नेगेटिव चेहरा जो है वो उभर कर सामने आया है। भाजपा के नेताओं ने इस पूरे काल में जितना समय ये आपदा का पहले भी रहा, अभी भी चल रहा है, उसमें आलोचना करने के अलावा, खामियां निकालने के अलावा और झूठा श्रेय लेने के अलावा कोई काम, कोई कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी का, कोई कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा है। जयराम ठाकुर जी की तो स्थिति ये है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने फैसलों को पलटते रहते थे, जिसकी वजह से उनको प्रदेश की जनता ने पलटू राम की ख्याति जो थी, उपाधि जो थी, उससे सुशोभित किया। और नेता प्रतिपक्ष चुनाव सत्ता से बाहर होने के बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि पलटू राम की छवि तो उनकी सत्ता में रहते हुए थी, अब वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बयानवीर की उपाधि जो है वो हासिल करने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को एक ही काम है, सुबह शाम मीडिया से रूबरू होना और मीडिया से रूबरू होकर हर बात के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर सरकार की, मुख्यमंत्री की आलोचना करना। जैसा कि मैंने कहा, ये समय ऐसा था जिस समय में इस प्रदेश को दोबारा से संयुक्त प्रयास होने चाहिए थे। अभी आपने देखा कि अनुराग ठाकुर जी भी 2-3 दिन पहले हमीरपुर में मीडिया से रूबरू हुए, कुछ बातें उन्होंने कही। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मानवीय चेहरा है वो इस आपदा की स्थिति में पूरी भारतीय जनता पार्टी ले सके। अनुराग जी ने कहा, हम मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है। अनुराग जी ने बयान दिया कांग्रेसियों को टारगेट करते हुए कि जो मांग कर रहे हैं वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुराग जी हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है वो समाज के लिए बेहतर नहीं है, प्रदेश के लिए बेहतर नहीं है। जिस
सोच को लेके वो चल रहे हैं, उस सोच से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही परिलक्षित करते हैं। अगर मानिए वो कहते हैं कि 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट ने जो मैनुअल बनाया राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के जो नियम बनाए, उन नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती। हो सकता है उनकी बातें सच हो, सही हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार भी नियम बनाती है, प्रदेश सरकारें भी नियम बनाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड में आपदा आती है इसी तरह की, तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। अगर गुजरात में भूकंप आता है, गुजरात में कोई आपदा आती है, तो वहाँ के लिए आप विशेष पैकेज देते हैं। और आप उस चीज़ के ऊपर स्टिक कर रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट ने एक नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं और इसी हमारे संसदीय क्षेत्र से उनका संबंध, आर्टिकल 370 में बदलाव कर सकते हैं। आप किसानों को उनकी राय लिए बिना उनके खिलाफ कानून बना सकते हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप असली बात यह है कि आप हिमाचल प्रदेश की मदद ही करना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने कहा, उसके पीछे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि लोगों को राहत ना मिले, विकास के काम रुकें और लोग जो हैं वो दर्द से तड़पें, चीखें। तो कांगड़ा का मदरा, बिलासपुर में आते हो तो बिलासपुर की दाल, जहाँ भी जाते हैं वहाँ की किसी चीज़ का जिक्र वो करते हैं, मेरा घर है, मैं तो यहाँ पर खा ही रहा हूँ। आज उस घर की हालत ये है कि उस घर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करूँगा कि इसको आप हाईलाइट करें। प्रधानमंत्री जब कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है, इस आपदा को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहे। क्यों? क्या हिमाचल प्रदेश इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य नहीं है? और रही बात केंद्रीय मदद की, उसके ऊपर लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी ने कहा कि 6000 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि वो उस पत्र को जारी करें जिस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जिन लोगों के घर आपदा में ढह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उस आपदा में गिरे घरों की जगह नए घर बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग अलग प्रदेशों को जो मकान मिलते हैं, ये 2022 के कोटे के वही घर हैं जिनको देने की वो घोषणा करें। इसी तरह जो फंडिंग हिमाचल प्रदेश को देने की बात है, उसको लेके भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ 200 करोड़ रुपए की केंद्र से सहायता जो है वो अब तक इस आपदा के लिए प्राप्त हुई है केंद्र सरकार से, और जो नुकसान का आंकलन है वो 11,500 करोड़ रुपए का है। 11,500 करोड़, और उसके बदले में आप राहत क्या दे रहे हैं? 200 करोड़। ऐसी परिस्थितियों में तो तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से इंटरिम रिलीफ जो है वो प्रदेश को मिलना चाहिए था। वो कोई प्रदेश को नहीं दे रहे, प्रदेश की सरकार को नहीं दे रहे। यहाँ जिन लोगों के ऊपर ये आपदा किसके ऊपर आई है? अगर सरकार के ऊपर आई है तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी आई है। यही लोग आपको सत्ता में भी अभी 8 महीने पहले आप ही को इन्होंने सिरांकों में बिठाया हुआ। आज आप क्योंकि आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आप बदला ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, उनको इस घड़ी में छोड़ के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कहीं देश के किसी हिस्से में कोई आपदा आती है, तो पैंडेमिक आता है, उन स्थितियों में अगर राज्य का दायित्व है तो केंद्र सरकार का भी उतना ही दायित्व उस प्रदेश के लोगों और उस प्रदेश के प्रति है। तो केंद्र सरकार अपने दायित्व से पूरी तरह से इसमें निभाने में असफल रही है, फेल रही है, और राष्ट्रीय आपदा घोषित ना करने के लिए लगातार जो है कोई ना कोई बहाना जो है वो केंद्र सरकार जो है और केंद्र सरकार के नेता जो हैं वो बना रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना चाहते
आप जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए जैसे आप उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, वैसे उसी तर्ज के ऊपर आप गुजरात को भूकंप के लिए हम अलग से पैकेज दे सकते हैं, तो उसी तर्ज के ऊपर आप हिमाचल प्रदेश को भी पैकेज दें। ये कोई मेहरबानी नहीं है। या और आप कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कोई दिल्ली से पैसा आता है तो आप कहते हैं केंद्र सरकार ने मदद कर दी। इसमें मदद का क्या है? ये तो देखिए, अब जो सड़कें प्रदेश में बनती हैं, योजनाएं प्रदेश में बनती हैं, चाहे वो IPH की हैं, स्टेट हेड में बनती ही नहीं है। अब सड़कें जो बनती हैं, नेशनल हाईवे 4 लेन्स, इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सरफेस उसके माध्यम से बनती हैं। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनती हैं या नाबार्ड के तहत बनती हैं। तो ये तो एक आप प्रोजेक्ट्स बना के भेजेंगे, DPR बना के भेजेंगे, अगर वो वाइबल होगी तो केंद्र उसको मंजूर करेगा, पैसे देगा। और दूसरी बात, आप हिमाचल प्रदेश को अगर दे रहे हैं कुछ तो उसके ऊपर आप मेहरबानी कर रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग जो केंद्र के टैक्स हैं वो पे नहीं करते? अब इनकम टैक्स हजारों हमारे जो व्यापारी और कर्मचारी हैं वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हिमाचल को अगर केंद्र से कोई पैसा आ रहा है तो क्या हिमाचल प्रदेश का अधिकार नहीं है केंद्र के जो खजाना है उसके ऊपर? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जो ट्रीटमेंट हिमाचल के साथ केंद्र सरकार ने किया है बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने बहुत बार देखा है कि किसी दूसरे देश में अगर कोई आपदा आती है तो उस स्थिति में भी हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने उन देशों की मदद करने के लिए दिया है। तो क्या हम उन देशों से भी कहीं गुजरे हैं जो बाहरी देश हैं? हिंदुस्तान से बाहर के जो देश हैं, हिमाचल उनसे भी गया गुजरा है। आप उनको हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। आपने श्रीलंका को दिए, आपने म्यांमार को दिए, आप नेपाल में कोई आपदा आती है, आप उसको जहां भी दुनिया विश्व के किसी देश में कोई आपदा आती है, हजारों करोड़ रुपए की मदद जो है वो हिंदुस्तान की भारत सरकार की तरफ से उनको जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इस सारे मसले के ऊपर केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। उनका मकसद और लक्ष्य एक ही है कि हिमाचल प्रदेश की जो आपदा है, हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनावों तक इस आपदा से ना उबर सके, ताकि हम इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसका राजनीतिक लाभ जो है वो प्रदेश में दे सकें। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, आपका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो मदद नहीं भेज रही, और आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी? और अगर नहीं करेगी तो राज्य सरकार के पास क्या जो है वो एक रोड मैप है कि हिमाचल को इस आपदा से और इसके नुकसान से जो है उबारा जाए? देखिए, राज्य सरकार अपने संसाधनों से आगे जाकर इस आपदा से प्रदेश और प्रदेशवासियों को बाहर निकालने के लिए पहले बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि देखिए, एक और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, हम जो स्टेट्स हैं, देश के जो राज्य हैं, उनका भी अपना एक आपस में एक भाईचारे वाला संबंध होता है। भाई है ना आपस में, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, तो एक दूसरे प्रदेश की जब ऐसे आपदा आती है तो प्रदेश भी मदद करते हैं। गैर भाजपा शासित बहुत से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सहायता रहती है, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ से ये मेहरबानी नहीं हुई अब तक, है ना। जो बड़े राम के गुण गाने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनके धर्म में ये कहीं नहीं आया, उनकी उस धार्मिक सोच में, उस धार्मिक एजेंडे में ये चीज़ कहीं नहीं आई कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है, बहुत बड़ी आफत आई है, इसमें थोड़ी सी मदद हम भी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। रही बात केंद्र सरकार की, तो जो एक रिलीफ में एक मैनुअल है जिसमें केंद्र से जो केंद्रीय बल आते हैं, असेसमेंट करते हैं प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर, जो एक असेस्ड लॉसेस होते हैं उसका जो एक सेट प्रोपोर्शन में परसेंटेज है, उसको देने से तो केंद्र सरकार रोक ही नहीं सकती, तो देना पड़ेगा, बाध्य है उसको देने के लिए। वो एक प्रोसीजर है, वो लॉ है, नियम है, कानून है। उसमें भी सर कई सवाल में थोड़ा सा बीच में सुनिए, मिला है उसमें से भी 200 करोड़ मिला है। अब अगला सवाल आप पूछिए। जी, इसी से जुड़ा हुआ इंटरकनेक्टेड ये सवाल मेरा रहेगा। जो आप रिलीफ मैनुअल की बात कर रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी चीज़ें उसमें भी गिनाई गई हैं कि वहाँ पर जो है वो उसके जो मिलने की जो प्रक्रिया है या उसका जो अमाउंट है वो उतना नहीं है जो जिस कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मतलब होता है कि पूरे देश से फिर आपको मदद आती है, केंद्र सरकार से भी मदद ज़्यादा मदद आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार,
और दूसरे राज्यों से भी आएगी, दूसरे देशों से भी आपको मदद आएगी जब इसको आप नेशनल कैलेमिटी घोषित करेंगे। या वो नहीं करना चाहते तो स्पेशल पैकेज दें, उस जो आप जिसकी आप रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो पैसा आएगा वो तो उससे कुछ नहीं होगा। आखिरी सवाल सर मेरा, नदी या नाले हों उनको जिस तरीके से ओवरबर्डन किया गया है और खनन की बात या करें, और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, तो किन किन फैक्टर्स पे जो है वो प्रायोरिटीज पे सरकार जो है, हिमाचल सरकार अभी काम करने वाली है ताकि आने वाले समय में इस खतरे को जो है वो कम किया जा सके? ये देखिए, ये जो आपदा आई है ये दोनों तरह की, नेचुरल क्लाइमेटी भी मैन मेड है। नेचुरल, लेकिन इसमें आगे जो नुकसान की जो ग्रेविटी है वो जो बढ़ी, वो मैन मेड जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से बढ़ी है। रही माइनिंग की बात, वो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है और उन्होंने ब्यास नदी और उससे साथ कनेक्टिंग जो छोटी नदियां हैं, खड्डे हैं, उन सब के ऊपर जो हमारे जो क्रशर्स हैं जो माइनिंग करते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो हर पहलू से, चाहे वो मैन मेड है, हर पहलू से, चाहे वो खनन है, चाहे कोई और कारण है, और या जो आपका जो लैंड का स्टाटा है, कहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, सड़कें बननी हैं तो उसके लिए किस टेक्निक से काम किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में सरकार काम करने वाली है, वर्किंग करने वाली है। और आप देखेंगे कि फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो सरकार लेके आएगी ताकि आने वाले समय में जब इस तरह की कोई आपदा आए तो उसमें ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। कौशल जी, क्या आपको अभी लगता है कि मोदी सरकार कुछ जिस तरह के आपने आरोप लगाते हैं या जितने भी आपने बातें कही केंद्र की सरकार को, वो आपको पैसा देंगे या फिर सिर्फ ये आपकी जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना ही बन के रह जाएगी? हमारी प्रार्थना कोई नहीं है जी। हिमाचल प्रदेश हम एक जैसे दूसरे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी की सरकार थी और वो उसका हवाला मैं कह चुके हैं। नहीं, वो मतलब मेरा जो असली जो बेसिक सवाल है उसका हवाला देके मोदी सरकार बच रही है, यही कहना चाहते थे आप? आप बोलो, आपका सवाल क्या है? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि एक उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर कर दी और आपके जो नेता हैं खुद आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हमें भी करनी चाहिए। नहीं, हमने प्रदेश आपदा तो स्टेट कैलेमिटी तो हमने कर दी सर, है। एक मेरा जो सवाल सुन लिया, मैं ये कह रहा था कि दूसरे जो प्रदेश हैं कांग्रेस शासित, क्या वहाँ से एड आई? कितनी सर? अभी ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। हमें छत्तीसगढ़ से आया है, हमें राजस्थान से आई है, हमें तमिलनाडु से आई है, ऐसे 3-4 स्टेट्स जो नॉन उसकी कोई मतलब आपके पास नहीं, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। किसी ने 10 करोड़ की है, किसी ने 12 करोड़ की है, किसी ने 6 करोड़ की है, इस तरीके से जी कुल मिला के 40-50 करोड़ रुपए की। सर कौशल जी, एक बड़ा सवाल जनता के बीच में, एक र्यूमर आई थिंक इस तरह से चल रहा है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके। नहीं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये सारी शरारत है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये र्यूमर्स हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा भोरंज के दौरे पे आए थे, जैसे एकदम से एनर्जेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो है ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के सारे र्यूमर्स जो है चलाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इज फिट, ही इज एब्सोल्युटली फिट, नथिंग दिस। जी सर, एक सर सवाल है मेरा, जैसे कि सर स्टोन क्रैशर्स को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने जो है अभी आगे की रणनीति बना दी हुई है, वो जो उनको बंद करने के उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, परंतु जो पहाड़ों का कटान हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं खनन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसी में ये सब कुछ उसमें कटा है। नहीं, जो 4 लेन का काम चला है ना सर, जो पहाड़ अभी दरक रहे हैं, जितनी सड़कें तबाह हो चुकी हैं, उनको लेकर सर क्या कहना है आपका? नहीं, वो सड़कें तो देखिए गडकरी जी आए थे जी, ये जो नेशनल हाईवेज हैं जी और 4 लेन्स जी, ये केंद्र सरकार का जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, ये उनकी प्रॉपर्टी है जी, ये बनाते भी वही हैं जी, और अगर ये वॉश हुए हैं, इनका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी है, इनको मेंटेन करने का काम, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम, रीबिल्ड करने का काम भी वही करेंगे। और इसी वजह से वो हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर भी आए थे उस चीज़ को असेस करने के लिए। तो इसका जो काम है, जितना प्रदेश का तो लोगों को रिलीफ देने के लिए, सड़कों को थ्रू करने के लिए तो प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी लगाई है उसमें और टेम्परेरी जो थ्रू उनको रोड्स को किया जा रहा है, लेकिन जो पूरे तरीके से इनको दोबारा से बनाने का काम है वो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी या परिवहन और सड़क मंत्रालय केंद्र सरकार को जो है वो करेगा। जी, ठीक है। कौशल जी, आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश जो है वो कितने साल पीछे चला गया? ऐसा है जो कुछ ना हो, 11,500 करोड़, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीछे
ये ऐसी आपदाएं समय समय पर हर जगह आती रहती हैं। ये एक दुखद पहलू है कि हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान इस आपदा में हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग में बड़ी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति के मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत मेहनती हैं और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो प्रदेश को पुनः खड़ा करने के लिए कमिटेड है। तो ठीक है, नुकसान हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, इस आपदा से हम बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से हम मजबूत बनाएंगे, एक स्वावलंबी प्रदेश बनाएंगे, उसमें हम कामयाब। सर 11,500 करोड़ का डिजास्टर में जो खत्म हो गया पैसा, और प्रदेश सरकार पहले ही जो है 8,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुल मिला के मतलब इसको काफी बरस लग जाएंगे? इनकम सोर्सेज का जो कर्ज लिया उसका इसके साथ क्या लिंक है? उसके साथ कोई लिंक नहीं, इसके साथ नहीं। ये पैसा आएगा कहाँ से? चलिए, और कोई सर, हिमाचल में जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी समय पहले ये घोषणा की थी कि जिस तरह हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो उसके चलते जो है कि अगर किसी हिमाचल के कोई जनता है, किसी का अगर कोई नुकसान हुआ है, तो उसके चलते जो है मनरेगा के तहत 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। तो क्या प्रैक्टिकल तौर पर वो मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो प्रोसीजर उसका पंचायतों के थ्रू होगा जी, जैसे सेल्फ में डलेंगे जी, वो सेल्फ अप्रूव होगा और वो पैसा आएगा, पंचायतों के माध्यम से काम होगा जी, जहाँ से सेल्फ डले हैं जी, वहाँ आ भी गए। बहुत सारा जो ग्रामीण स्तर के ऊपर जो पहाड़ों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ, जो MLA फंड है, MLA उसको भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि इस तरह के जो काम है जहाँ बारिश से नुकसान हुआ है, पहले नहीं था उसमें, लेकिन इस आपदा को ध्यान में रखते हुए उस फंड को भी खर्च कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो जाए।